ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हमारी क्लास 10th है, मैथ्स का टॉपिक चल रहा है। वेलकम टू एंजल स्टडी सर्कल। ठीक है, अब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है तो मेरा सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन आपके साथ निकल के आ रहा है, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से? जिनका सम, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री निकल के आए तो these two angles are complementary angles. Then these two angles are complementary angles. ठीक है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री निकल जाए। इसी तरह से यहां पर अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज निकल के आएंगे। मैं यहां पर कहता हूं मेरे पास लेट वन एंगल इज इक्वल टू थीटा इफ दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अदर एंगल क्या निकल के आएगा? अदर एंगल निकल के आएगा 90 माइनस थीटा। दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दिस इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में इस तरह से निकलेगा, एक एंगल अगर थीटा तो दूसरा एंगल क्या निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। दूसरा एंगल क्या निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा निकल के आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां से हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं आज। मैं बड़े ध्यान से, मैंने एक ट्राइंगल प्लॉट किया ABC, ये मेरा एंगल निकल के आया थीटा डिग्री। अगर ये एंगल मेरा थीटा डिग्री निकल के आ रहा है एंड ये वाला एंगल अगर मेरा 90 डिग्री निकल के आ रहा है तो ये वाला एंगल मेरा निकल के आएगा 90 माइनस थीटा। एंगल ए मेरा क्या निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा निकल के आएगा इस ट्राइंगल के बीच में। चलिए, ये भी हो गया। अगर इसी ट्राइंगल के बीच में मैं यहां पर साइन थीटा लिखता हूं, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो ऑब्वियस है, अब तक तो हमें पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा के सामने वाली जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे हो, एक्यूट एंगल जो कोई भी जो कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, थीटा अगर एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हो तो उसके सामने वाली साइड, ठीक है, वो क्या निकल के आएगी? मेरी परपेंडिकुलर। वो निकल के आ रहा है मेरा AB अपॉन AC। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ रही है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ रही है इस तरह से। ठीक है, अच्छा, यहां पर अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। चेंज क्या किया? अब मैंने cos 90 माइनस थीटा ले लिया, cos 90 माइनस थीटा ले लिया। अब इस बार मैंने cos लेके एक्यूट एंगल, ठीक है, दूसरे वाला कंसीडर कर लिया, एक्यूट एंगल चेंज कर दिया, 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब अगर एक्यूट एंगल मेरा 90 माइनस थीटा निकल के आ रहा है तो उसके सामने वाली साइड वो क्या निकल के आएगी? परपेंडिकुलर निकल के आएगी। ठीक है, उसके एडजेसेंट साइड जो उसके साथ लग रही है साइड, वो क्या निकल के आएगी? बेस। अब कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहां पर निकल के आ रहा है AB अपॉन AC। बेस यहां पर निकल के आ रहा है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज निकल के आ रहा है AC। ठीक है, तो यहां पर एक बात 1 और 2 को देख के समझ में आ रही है। फ्रॉम 1 और 2 मेरे पास क्या निकल के आ रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा निकल के आ रहा है। कॉस 90 माइनस थीटा निकल के आ रहा है। तो इट मींस कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपस में रिलेशन निकल के आ रहा है हमारे पास। अभी तो हमने सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए रिलेशन निकाला, हमारे पास 5 अभी पेंडिंग है। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर स्टिल पेंडिंग। उनके लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा जिसे इस वे के साथ मैं ड्राइव कर सकता हूं। अब मैं सिर्फ फॉर्मूलेज लिखने जा रहा हूं, आपको मेथड बता दिया कैसे ड्राइव करना है। मैं बाकी से फॉर्मूलेज लिखूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, एक्यूट एंगल्स का क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, दो एक्यूट एंगल्स हैं आपस में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, वो सारा आपको पता चल जाएगा, वो सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। मैं आगे सिर्फ फॉर्मुलेज लिखने वाला हूं, आगे सिर्फ मैं फॉर्मुलेज लिखने वाला हूं। ठीक है, होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मेरे पास इस मेथड के, ठीक है, मेरे पास टोटल 6 फॉर्मूलाज निकल के आएंगे, 6 के 6 फॉर्मूलाज इसी स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है, यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम निकाल सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमने ड्राइव किया अभी, वो होता है साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला वो निकल के आएगा tan 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉट थीटा निकल के आएगा। इसी तरह से कोसेकेंट 90 माइनस थीटा वो निकल के आता है सीकेंट थीटा के। इसी तरह से सीकेंट 90 माइनस थीटा निकल के आता है कोसेकेंट थीटा। इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा निकल के आता है tan थीटा। तो ये आपस में रिलेशन निकल के आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ। ठीक है, अब ड्राइव करने का मेथड मैंने आपको पीछे बता दिया, आप वो वाला मेथड लगा के 6 के 6 फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हो, 6 के 6 फॉर्मूलाज आप क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। बड़े इजी हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस का पता कैसे चलता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस की बात की जाए, सबसे पहले तो एंगल्स जो निकल के आएंगे इनके बीच में, वो एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले एंगल्स नहीं होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बीच में मेरे पास 5 एंगल्स निकल के आते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ऐसे क्वेश्चंस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स टेबल्स वाले एंगल्स नहीं होंगे। अगर होंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास कुछ एंगल्स निकल के आ रहे हैं, तो वहां पर फॉर श्योर है 10th क्लास के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूले लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले फॉर्मूलेस लगेंगे। अच्छा, यहां पर तो चलो 2 टर्म्स निकल के आ रही हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकल के आएंगे जिनमें मोर देन 2 टर्म्स होंगी। तो किन किन के बीच में हमें यह फॉर्मूला लगाना, उसकी निशानी अभी बता रहा हूं, आगे भी बार बार बताऊंगा। याद रखिएगा, हमें कैसे पता चलता है कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके साथ लगाना। तो याद रखो, ये जो एक्यूट एंगल्स निकल के आ रहे हैं ना, इन्हें ऐड करके देखिए। ये एक्यूट एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री निकल के आ रहा है ना, तो इन दोनों में ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी एक के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के आ रही हैं, दोनों के एंगल्स को ऐड करके देखिए। अगर तो 90 डिग्री निकल के आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर डिसाइड किया कि मैं कॉस के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा, मैंने यहां पर डिसाइड किया कि मैं कॉस के ऊपर फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मेरे पास यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये वाला गिवन है मुझे cos 13 डिग्री, cos 13 डिग्री गिवन है, चेक कर लो चलो। ठीक है, cos 13 डिग्री गिवन है। अगर मैं cos 13 डिग्री को इस तरह से लिख दूं, साइन 90 माइनस 13 डिग्री, साइन 90 माइनस 13 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, साइन 90 माइनस 13 डिग्री, तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आएगा, 90 में से 13 डिग्री माइनस करो तो साइन 77 डिग्री आता है।
साइन 77 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो एवरी टाइम याद रखो, अब कुछ टीचर्स इस डायरेक्शन में फॉर्मूला सिखाते हैं, मेरे जैसा टीचर इस डायरेक्शन में सिखा रहा है, तो आपकी विश है आप किस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी विश है आप किस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं, तो कैसे करने वाला हूं इसे ध्यान से देखिए। तो मैंने यहां पे लिखा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 19 माइनस 13 डिग्री 19 माइनस 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77। चाहो तो रिलेशन बता सकते हो, चाहो तो एंगल्स का रिलेशन यहां पर फॉर्मूला बता सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये रीजन निकल के आ गया मेरा, ये मेरा रीजन निकल के आ गया इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया, अब मैंने माइनस करके लिखा साइन स्क्वायर, ये एंगल को माइनस किया 70 डिग्री आ गया, 77 डिग्री आ गया। अब ये देखो आपस में एक दूसरे को छल्ली छल्ली करके मार दिया उन्होंने, तो आंसर क्या निकल के आया, 0। एक दूसरे की हत्या कर दी इन दोनों ने, तो आंसर निकल के आया 0 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज, दिस इज द वे हाउ कैन वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज। देन मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, मैं धीरे धीरे लेवल राइज करूंगा, ठीक है। cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री कोसेकेंट 31 डिग्री। अब इसे इवैल्यूएट करना, वी हैव टू इवैल्यूएट दिस, इसे इवैल्यूएट करना। अब जब वर्ड इवैल्यूएट निकल के आ ही गया तो आप सीधा सोच के चलिए ना कैसे करना है। वर्ड इवैल्यूएट निकल के अगर आ गया तो मोर ओवर यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी एंगल नहीं निकल के आ रहा, ठीक है। तो सीधा फंडा, ऐसे ऐसे एंगल्स के पेयर निकालिए, ऐसे ऐसे एंगल्स के पेयर निकालिए जिनका सम 90 डिग्री निकल के आ रहा है। फॉर एग्जांपल 80 प्लस 10, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लगेगा। 59 प्लस 31, 59 और 31 को ऐड करके देखिए 90 डिग्री निकल गया, मींस इन दोनों में से भी किसी एक के ऊपर लगे। तो जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का सम 90 डिग्री निकल के आ रहा है, उन दोनों में से किसी एक के ऊपर वो आप फॉर्मूला लगा दो जो मैंने पीछे बताया, ठीक है। तो मेरा यहां से इवैल्यूएट होता जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला कैसे यूज करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो कैसे निकल के आएगा, मैंने cos के ऊपर लगाया तो ये आएगा साइन 90 माइनस 10, नीचे साइन 10, इसी तरह से मैंने cos के ऊपर लगाया यहाँ पर फॉर्मूला, तो cos के ऊपर लगाऊंगा तो साइन 90 माइनस 31 आ गया। तो कुछ सेकंड के ऊपर नहीं लगाऊंगा, मैंने बोला किसी एक के ऊपर लगाना है। जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स का सम 90 डिग्री निकल के आ रहा है उनमें से किसी एक के ऊपर लगाना, वो आपकी विश है, ठीक है, वो आपकी विश है कि किसके ऊपर लगाना आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब माइनस करके 90 डिग्री में से 10 को माइनस करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप इसे देखें तो कैसे देखना है, यहां पर दोनों के ऊपर ही लग रहा था, यहां पर फॉर्मूला गलत लगा दिया मैंने, कॉस निकल गया, यहां पर सॉरी थोड़ी सी गलती। चलिए अब फॉर्मूला लगा तो ये निकल के आया साइन 10 डिग्री, ये निकल के आया साइन 10 डिग्री। इसी तरह से cos 90 माइनस 31, तो ये क्या निकल के आया साइन 31 डिग्री।
कोसेकेंट 31 डिग्री। तो इनकी तो आपस में कटिंग होगी, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस। अब साइन और कोसेकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर आप साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो वो कोसेकेंट बन जाता है, ठीक है। इनके भी आपस में कटिंग होगी, तो क्या बचा 1 + 1 दैट इज एंगल, आंसर 2 निकल गया। तो इस तरह से लगाना, चेक करो। तो इस तरह से लगाना, आप चेक कर लो इसे, ठीक है। एक मिनट, मैं पीछे एक मिनट देखूं। अरे यहां पर गलती होगी, पीछे भी सॉरी, यहां पर कॉस आना था। नहीं, ये सही किया हुआ, ये वाला सही है। मैंने दोनों डायरेक्शन से लगाया, इस बार डायरेक्शन चेंज किया, फॉर्मूला लगाया, यहां पर साइन नहीं है। समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने 80 डिग्री को चेंज कर दिया बेटा, 90 - 10 लिख दिया, ठीक है। 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 10 लिख सकता हूं। तो कॉस को ऐसे ही रहने दिया, उसे एक cos 90 डिग्री - 10 लिख दिया। तो वहां पर कटिंग होगी sin 10 अपॉन sin 10, कटिंग होगी, आंसर क्या आया 1। इसी तरह से 59 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया, 90 - 31 लिख दिया, इसे 90 - 31 लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हर बार एंगल को चेंज कर लो, वो ज्यादा इजी निकल के आएगा, वो मेरा ज्यादा इजी निकल के आता है अगर मैं एंगल्स को चेंज करता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, साइन 85 डिग्री प्लस कोसेकेंट 85 डिग्री, ठीक है। साइन 85 डिग्री प्लस कोसेकेंट 85 डिग्री। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि दोनों के एंगल्स को ऐड करके चेक करो कि दोनों में से कौन सा, मतलब दोनों चेक करके देखो कि 90 डिग्री निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा वो तब निकल के आती है बात जब वो दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब ऐसा नहीं है कि इसके में नहीं है, वो 90% केसेस ऐसे निकल के आए, मल्टीप्लाई या डिवाइड। वो 90% केसेस हमारे ऐसे निकल के आएंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड के, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर जब आप देख रहे हो तो यहां पर जब आप इवेल्युएट करने की बात करोगे तो यहां पर क्वेश्चन इस तरह से लिखा निकल के आएगा आपको। क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, एक्सप्रेस, मतलब इसमें वर्ड कभी इवेल्युएट नहीं लिखा आएगा। ऐसे क्वेश्चन जब एक दूसरे के इसमें आएगा एक्सप्रेस दिस इन cos थीटा एंड secant थीटा, ये इस तरह से लिखा। तब वर्ड मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अगर क्वेश्चंस निकल के आने में उनमें 90% केसेस होंगे कि वो इवेल्युएट वर्ड के साथ करेंगे, लेकिन जिनमें प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है मैं उनके बीच में इवेल्युएट का वर्ड निकल के आएगा, तब वहां पर हमारे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंट या सीकेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सीकेंट या कोसेकेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, साइन थीटा किसके इक्वल निकल के आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा के इक्वल निकल रहा है, cos 90, यही मेरा फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं साइन 85 डिग्री तो इसे मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 85। ये बात अब क्लियर हो रही है, मैं फॉर्मूले के साथ लिख रहा हूं। इसी तरह से अगर कोसेकेंट की बात करते हैं, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा होता है सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो अगर कोसेकेंट मेरे पास निकल के आ रहा है 85 डिग्री तो वो निकल के आ जाएगा सीकेंट 90 माइनस 85। यहां पर अगर एंगल को माइनस करोगे तो बच जाएगा cos 5 डिग्री, ये बन जाएगा सीकेंट 5 डिग्री, ये बन जाएगा सी। तो इस बात को रफ में पहले सॉल्व कर लो कि किस तरह से मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। साइन
थीटा इज इक्वल टू कैसे निकल के आ रहा है मेरे पास, साइन थीटा कैसे किस तरह से निकल के आ रहा है मेरे पास, फॉर्मूले में मैं वैल्यू कैसे अप्लाई कर रहा हूं वो चेक करिए। तो यहां पर मेरा सीधा साधा सॉल्यूशन निकल के आ गया। अगर चेक करें तो ये इसकी हेल्प के साथ मैं सीधा लिखता हूं, ये हो जाएगा cos 5 डिग्री प्लस ये हो जाएगा secant 5 डिग्री। ये मेरा आंसर आ गया। फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया वो मैंने साथ में शो कर दिया आपको, मैं किस तरह से चल रहा हूं, और हर बार मैं ऐसे ही चलूंगा अब, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं इसी तरह के चलूंगा, मुझे फॉर्मूले से याद है। जब आपको धीरे धीरे ये फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, आप भी पहले से ही सोच लोगे क्या करना आपको अगला स्टेप, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना है कि हमें फॉर्मूले के साथ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे काम करना है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है अभी, वर्ड आ गया इवैल्यूएट। मैंने क्या बोला था, इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस के बीच में 90% केसेस होगा मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो उसी तरह से tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इनमें से जिसका एंगल का सम 90 डिग्री निकल के आ रहा है उन्हें इकट्ठा करके लिखिए। इनका 90 डिग्री निकल के आ रहा है, इसी तरह से 25 और 65 डिग्री का 90 डिग्री निकल के आ रहा है, ठीक है। वेरस tan 30 डिग्री वो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसका आंसर tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से सॉल्यूशन शुरू किया, ठीक है। तो क्या कर दिया, tan 5 इंटू tan 85, tan 25 इंटू tan 65, तो 1/√3 आ गया। अब ये tan 30 डिग्री की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दो, ये देखिए यहां पर पुट कर दो, ठीक है। अब पिछले जैसे यहां पर फॉर्मूला लगा है ना वैसा ही फॉर्मूला लगा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर फॉर्मूला लगाया वैसे ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक है। तो मुझे मालूम है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल 5 के ऊपर लगा रहा हूं, तो tan को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, cot 90 माइनस थीटा के अंदर, मतलब 90 माइनस 5 आ जाएगा। तो एक ही एंगल को चेंज करना, एक ही रेशियो को चेंज करना, तो एक रेशियो को चेंज कर दिया। सिमिलरली वापस यहां पे tan, ठीक है, cot आएगा, cot 90 माइनस 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 65, ठीक है। किसी एक टर्म को चेंज करना था, कर दिया। तो फिर से क्या बचा मेरे पास, 1/√3, ये cot को माइनस किया, एंगल माइनस किया, तो 85 डिग्री आ गया, tan 85 डिग्री आ गया, इधर भी cot 65 डिग्री आ गया, ये tan 65 डिग्री आ गया। अब ध्यान से देखिए, cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब भी दो रेसिप्रोकल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके आंसर्स क्या आते हैं, 1। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1/√3। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1/√3। सो ये मेरा आंसर निकल गया, दिस इज माई आंसर। अब मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूला इस तरह से यूज करिए, फॉर्मूला इस तरह से यूज करिए, आपकी कंफ्यूजन नहीं होती। और अगर किसी बच्चे को अभी भी न्यूमेरिकल्स के बीच में कंफ्यूजन आती है तो साइड पे पहले फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला देख देख के अगर वो